भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, निदेशक अनुसंधान केंद्र डॉक्टर एस के वर्मा, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय डॉक्टर सुभाष चंद्र, विश्वविद्यालय के समस्त निदेशकगण, अधिष्ठातागण, रजिस्ट्रार, वैज्ञानिकगण, शिक्षकगण, छात्रगण और कृषि कुंभ को सफल बनाने वाले हमारे अन्नदाता, अति महत्वपूर्ण हमारे कृषक भाई एवं बहनों, आज 119वें किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के समापन समारोह के अवसर पर मैं विश्वविद्यालय और प्रसार शिक्षा निदेशालय की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, यशस्वी ऊर्जावान, जिनमें ऊर्जा तो कूट कूट के भरी हुई है, परम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मिसेस चौहान भी यहाँ पर हैं और उनकी पूरी टीम भी है यहाँ पर, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, हमारे रजिस्ट्रार महोदया और जितने भी सभागार में उपस्थित हमारे आमंत्रण पर यहाँ पहुँचे हैं, सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अत्यंत प्रसन्नता और गौरव भी हो रहा है कि हम सभी एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं कि जिन्होंने हाल ही में पूरा अपने उनका जिंदगी भर का योगदान रहा है और उसके इस लंबे सार्वजनिक जीवन और सामाजिक सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण जैसे देश के प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया गया है। आप महोदय पद्म भूषण लेने के बाद पहली बार हमारे बीच में, हमारे विश्वविद्यालय में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपको पूरा विश्वविद्यालय हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता है। हम हाउस ऑफ हिमालयाज की हम बात करते हैं और जो ये हमारा एक ब्रांड हो रहा है, एग्रीकल्चर और हिमालय का ब्रांड हो रहा है, अब पूरे देश में नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। ये आपके द्वारा ही इनिशिएट किया गया प्रोग्राम था जो अब धरातल में आया है। श्री कोश्यारी जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और आप ये देखते हैं कि पिछले साल हमारे पास 17,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस बार 21,000 से ज्यादा किसान हमारे बीच में आए हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि तभी है कि जब हम मिल के काम करते हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा उन्नत बीज और नई फसलों किस्मों का लगातार विकास हो रहा है। इस दिशा में हमारा ध्यान है। कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक उपकरणों का भी हम लगातार प्रचार कर रहे हैं। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और मधुमक्खी पालन को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। मशरूम की खेती आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में करीब 30% के लगभग ग्रोथ हुई है मशरूम में। जैविक और प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। कृषि आधारित स्टार्टअप उद्यमिता को भी हमने अपनी ओर से बढ़ावा देना शुरू किया है और पिछले साल ही हमारे पिछले 3 साल में हमने करीब 14 स्टार्टअप हमने हमारे विश्वविद्यालय से हुए हैं। तो ये अनेक हमारे वहाँ से लगातार जो है प्रगति चल रही है। हमारा उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि किसान की आय बढ़ाना और कृषि को लाभकारी बनाना है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि वैज्ञानिक खेती, नवाचार, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भारतीय कृषि को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। आपका आशीर्वाद इस विश्वविद्यालय में पहले भी रहा है, आगे भी लगातार रहेगा और मैं अपनी ओर से और अपने विश्वविद्यालय की ओर से पुनः आपको हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पंतनगर में आयोजित 119वें अखिल भारतीय रबी किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना सुंदर आयोजन आप लोग करते हैं। मैं जब पिछली बार आया तो मैं जाने लगा तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा ये साहब मैं हरियाणा से आया हूँ, ये मेरी लौकी है, किसी ने कहा साहब ये मेरी मूली है? तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा वैज्ञानिक ऋषि है। आज हमारा देश जल्दी ही विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर जा रहा है। कि कोई कहता कि मैं भारद्वाज ऋषि के गोत्र का हूँ, कोई कहता कि मैं गर्ग ऋषि के गोत्र का हूँ, कोई किसी ऋषि के गोत्र का हूँ। और मैंने कृषि तो की नहीं, मैं कृषि के गोत्र का हूँ क्योंकि मेरे पिताजी किसान थे। पहला कृषि विश्वविद्यालय है और लंबे समय तक इसका बड़ा ऊंचा नाम था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा लगता है कि उत्थान पतन आते रहते तो यहाँ भी कुछ थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होता रहता है। लेकिन अब मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं कि विश्वविद्यालय ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से उठ रहा है और पुरानी अपने ग्लोरी को फिर से प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए अगर अपना विश्वविद्यालय क्यूएस रैंक में अच्छे नंबर लाता है तो फिर अपने को आनंद आता है, अच्छा लगता है कि भाई हाँ, दुनिया में देश में हमारा नाम ऊंचा हो रहा है। अब एक प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। चौहान साहब इसको और दुगना करो ताकि क्यूएस रैंकिंग में तो अच्छा हो ही हो, लेकिन जो मेरे यहाँ बहुत सारे किसान भाई बहन बैठे हैं, ये यहाँ से ये प्रेरणा लेकर के जाए कि भाई इस विश्वविद्यालय की वजह से यहाँ से सीख करके हमने अपने झकोरा, अपना मडुआ, मिलेट, अपना ज्वार, अपना बाजरा, इन चीजों में कैसे अच्छा कर सकते, इस यूनिवर्सिटी को एक अच्छा यूनिवर्सल बनाए, उस दिशा में बढ़िया से बढ़िया टैलेंट आए, हमारे यहाँ से अच्छा टैलेंट पैदा हो, उसका उपयोग हो, तो उस दिशा में आप लोग कुछ काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं तो बहुत शोध हमारे अखबार में मैं पढ़ता रहता हूँ, हर महीने कभी कभी हर हफ्ते इस क्षेत्र में अच्छा अनुसंधान हुआ, उसमें पशु के क्षेत्र में, उसमें दाल के क्षेत्र में, फला के क्षेत्र में अच्छा लगता है कि भाई हमारे यहाँ इतना अच्छा काम हुआ है। इतना जानता हूँ कि मैंने घास की रोटी अपने बहनों के साथ खा रखी, इतना मैं जानता हूँ, इतना अकाल पड़ गया था। और आपके वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने वो काम किया कि आज दुनिया हमसे अनाज ले रही है, हम बाहर यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और मैंने भी राज्यपाल पद इसीलिए छोड़ा, मेरा उत्तराखंड आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उस दिशा में अगर आप सबका सहयोग मिला तो मुझे लगता है कि हम सब लोग एक बहुत बड़ी चीज, बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़ा योगदान देश के लिए कर पाएंगे। जिसको कहते हैं ना, आम के आम गुठली के दाम, डिग्री तो मिली जाएगी और क्यूएस रैंकिंग भी बढ़ी जाएगी, परंतु गांव के लोगों का प्यार और आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसकी कोई सीमाएं नहीं, कीमती नहीं, देश कीमती चीज है, वो आपको प्राप्त होगी। हम सब लोग अपने उत्तराखंड को हिमालय देश का सरताज कहलाता है, तो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से मेरा प्रदेश ये देश का सरताज बन जाए, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के सफल और प्रेरणादायक समापन के अवसर पर मुझे आप सभी के बीच आभार व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि पद्म भूषण श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं इस अवसर पर अपने विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जो कि प्रख्यात शिक्षाविद और विश्व विख्यात बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में ये किसान मेला संपन्न हो पाया। विभागीय और आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि इस मेले में प्राप्त ज्ञान और अनुभव को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं 119वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का विधिवत समापन घोषणा करता हूँ।